हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज गेडाम। इन्फोसेक हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने ऐसी ही साइबर अटैक की न्यूज़ देखी या पढ़ी होगी। बैंकों ने तो अपने ग्राहकों के लिए चेतावनी भी जारी की थी, जिसमें बैंकों ने कहा था कि बैंक के ग्राहक फिशिंग अटैक से सतर्क रहे, सावधानी बरतें। तो यही फिशिंग अटैक क्या होता है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। कंप्यूटर की दुनिया में फिशिंग का मतलब क्या होता है, ये देखने के पहले हम देखेंगे कि आम जिंदगी में फिशिंग क्या होता है। शायद आपको ये पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। आम जिंदगी में फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। मछली पकड़ने के वक्त मछुआरा क्या करता है, वो कांटे को चारा लगा के पानी में डाल देता है। चारा खाने के लालच में या धोखे में आकर मछली कांटे में फंस जाती है और मछुआरा मछली को निकाल लेता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है फिशिंग अटैक में इंटरनेट यूजर्स के साथ। फिशिंग अटैक में हैकर क्या करता है, वो नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के लिए एक जाल बिछाता है और इंटरनेट यूजर्स के लिए चारा फेंकता है। आम लोग हैकर्स द्वारा बिछाए गए जाल में धोखे में आकर फंस जाते हैं और अपनी गोपनीय जानकारी जैसे पासवर्ड, अकाउंट नंबर हैकर्स को दे बैठते हैं। इस फिशिंग अटैक में हैकर आपकी निजी जानकारी धोखेबाजी से चुरा लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि हैकर्स फिशिंग अटैक को कैसे अंजाम देते हैं। हैकर्स इंसान की भावनाएं जैसे लालच, डर, नेकी, इनका इस्तेमाल करके उनको अपने जाल में फंसाते हैं। सबसे पहले हैकर क्या करता है, वो एक नकली वेबसाइट या ईमेल बनाकर बहुत सारे लोगों को भेज देता है। दोस्तों, हैकर ईमेल इस तरह लिखता है कि आप किसी भी हालत में उसमें आई हुई लिंक पर क्लिक करें। हैकर आपको उस लिंक पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए हैकर क्या करता है, वो एक ईमेल बहुत सारे लोगों को भेज देता है। इस ईमेल में लिखा होता है कि आपको 50 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और अगर आपको लॉटरी के पैसे चाहिए तो चार्जेस के तौर पर आपको कुछ रुपए देने पड़ेंगे, इससे आपको लॉटरी का पैसा मिल सके। जो लोग जागरूक होते हैं वो तो ऐसे ईमेल को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं होते वो लालच में आकर हैकर द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं और लॉटरी मिलने के लालच में बैंक चार्जेस के तौर पर कुछ पैसे बैंक में भर देते हैं और फिशिंग अटैक का शिकार हो जाते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे जिसमें हैकर लोगों के डर इमोशन का इस्तेमाल करता है। इसमें हैकर क्या करता है, वो एक ईमेल लोगों को भेजता है जिसमें लिखा होता है कि उनका बैंक अकाउंट खतरे में है, उनका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है। अगर उनको उनका बैंक अकाउंट शुरू रखना है तो ईमेल में दी हुई लिंक को क्लिक करना है और उनका बैंक का डिटेल्स अपडेट करना है। जो लोग जागरूक होते हैं वो तो ऐसे ईमेल को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं होते वो हैकर द्वारा भेजे गए ईमेल में आई हुई लिंक को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो लिंक उन्हें हैकर द्वारा बनाए गए वेबसाइट पे लेके जाती है। ये वेबसाइट दिखने में हुबहू आपके बैंक के वेबसाइट जैसे होती है, इसलिए लोग धोखा खा बैठे हैं और वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स अपडेट कर देते हैं। डिटेल्स अपडेट करने के बाद क्या होता है, वो सारी डिटेल्स हैकर को मिल जाती है। कुछ दिन पहले एक फिशिंग अटैक काफ़ी चर्चा में था। इस फिशिंग अटैक में हैकर ने वेबसाइट एडमिन्स को एक ईमेल भेजा था जिसमें कहा गया था कि उनकी वेबसाइट हैक कर ली गई है और और वेबसाइट का कॉन्फिडेंशियल डाटा हैकर के पास है। अगर उनकी वेबसाइट फिर से शुरू करनी है या वेबसाइट का डाटा लीक नहीं करना है तो वेबसाइट एडमिन्स को कुछ बिटकॉइन हैकर को देने होंगे। बाद में ऐसा पता चला कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। हैकर ने सिर्फ धमकी भरे ईमेल लोगों को भेजे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ था। दोस्तों, मुझे भी ऐसा ईमेल आया था, आप पीछे बैकग्राउंड पे देख पा रहे होंगे। मैंने वो सेम उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाया है आपको। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे जिसमें हैकर लोगों की अच्छी बात यानी लोगों की नेकी, दयालुता, दूसरों को मदद करने की इमोशन का इस्तेमाल करता है। मानव स्वभाव की सामान्य प्रवृत्ति दूसरों को सहायता करनी होती है।
हम जब भी किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें। हैकर लोगों की इसी अच्छी इमोशन का फ़ायदा उठाने के लिए एक जाल बिछाता है। इस फिशिंग अटैक में हैकर लोगों को एक ईमेल भेजता है जिसमें लिखा होता है कि उसको प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, उसकी जान बचाना आपके हाथों में है, इसलिए आप डोनेशन के तौर पर कुछ रुपए उसको ट्रांसफ़र करें। और ईमेल में पैसे भेजने की लिंक भी दी होती है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आना है। दोस्तों, हम अब तक देख रहे थे कि फिशिंग अटैक क्या होता है और हैकर फिशिंग अटैक को कैसे अंजाम देता है। अब हम देखेंगे कि फिशिंग अटैक से हमें कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले अज्ञात लोगों द्वारा या स्पैम ईमेल को हमें नहीं खोलना चाहिए। अगर हम उसे खोलते भी हैं तो उस ईमेल में आई हुई लिंक को हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हमें फर्जी लॉटरी जैसे ईमेल आते हैं तो उसका जवाब हमें नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, फिशिंग तकनीकों के बारे में खुद को जागरूक रखें। हैकर आए दिन नई नई फिशिंग तकनीक निकालते रहते हैं या नए नए फिशिंग अटैक को अंजाम देते रहते हैं, तो हमें खुद को जागरूक रखना चाहिए कि किस तरह के फिशिंग अटैक अभी शुरू है, जिससे हम खुद को बचा सकें। चौथी बात, क्लिक करने के पहले सोचें। अगर आपको फिशिंग ईमेल आता है और आपको अपने बैंक के डिटेल्स पूछे जाते हैं तो एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि बैंक मुझे मेरे डिटेल्स क्यों पूछेगा। मेरे बैंक के डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, पासवर्ड, पिन, मेरा एड्रेस, सब कुछ मेरा बैंक के पास है, तो बैंक मुझे क्यों पूछेगा। ऐसा सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए, ऐसा तर्क लगाना चाहिए। पांचवी बात, अपने ब्राउज़र में एंटी फिशिंग प्लगइन इंस्टॉल करें। इस तरह के प्लगइन उन साइटों पर त्वरित जांच करते हैं जो आप देख रहे हैं और उनकी तुलना फिशिंग साइटों की सूची से करते हैं। यदि आप गलती से फिशिंग साइट पर चले भी जाते हैं तो टूलबार आपको इसके बारे में सचेत करेगा। फिशिंग घोटाले के खिलाफ सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण साधन है और यह पूरी तरह फ्री भी है। नंबर 6, हमेशा वेबसाइट का एड्रेस चेक करना अपनी आदत बना लें। ऑनलाइन महत्वपूर्ण व्यवहार करने के पहले वेबसाइट का एड्रेस HTTPS से शुरू होता है, ये सुनिश्चित करें। एक सुरक्षित वेबसाइट हमेशा HTTPS से ही शुरू होती है। नंबर 7, इंटरनेट पर कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। एक सामान्य नियम के रूप में आपको अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी इंटरनेट पर कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को ईमेल में दिए गए लिंक के माध्यम से गोपनीय डेटा की एंट्रीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। फिशिंग हमलों को रोकने के लिए एंटीवायरस आपकी बहुत मदद करता है। अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कंप्यूटर की दुनिया में फिशिंग क्या होता है और फिशिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की दुनिया में डॉस और डीडॉस अटैक क्या होता है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे हमारे चैनल के आने वाले वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। कहीं भी क्लिक करने के पहले सोचें और साइबर सुरक्षित रहे। धन्यवाद।